First of all, very good morning to all of you. Today I am going to discuss about the alien cell. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलियन सेल। वैसे जो आपके सेल हैं, ठीक है, दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो आपका एलियन सेल होता है, कैसा सेल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, एलियन सेल इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। In electrochemical cell, chemical energy is used to change into electrical energy. आपका जो chemical energy होता है किस में चेंज होता है? Electrical energy। Chemical energy change into electrical energy. And another type of cell is electrolytic cell. In electrolytic cell, electrical energy is used. Electrical energy is used for chemical reaction or chemical energy. आज हम लोग पढ़ेंगे डेलियन सेल। ठीक है, याद रखना डेलियन सेल कैसा सेल होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। देखते हैं डेलियन सेल का डायग्राम कैसे होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। डेलियन सेल में आपका दो पार्ट होता है। एक फर्स्ट पार्ट में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, या फिर बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा आपका? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसके फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब क्या होगा? कॉपर सल्फेट आपका वाटर के साथ डिसॉल्व होगा क्या? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डिप करते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा? जिंक का रॉड। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को। ये आपका कौन सा रॉड हो जाएगा? कॉपर का रॉड। ठीक है, याद रखना जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को, और दोनों रॉड को क्या करेंगे? आपस में वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों रॉड को वोल्ट मीटर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देंगे। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शॉर्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को शॉर्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब जिंक के मेटल्स को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जिंक मेटल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? ये जिंक का मेटल है। यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? कॉपर मेटल के पास जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जिंक से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ पे आपका क्या था? जिंक मेटल था, जिंक मेटल। यहाँ पे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जिंक किसमें चेंज हो जाता है? Zn2+2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? आपका कॉपर के रॉड में। तो यहाँ पे होगा क्या? जो पॉजिटिव चार्ज होता है रॉड में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। अगर माइनस चार्ज बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? अपने पॉजिटिव आयंस को सॉल्यूशन में डोनेट कर देगा। ठीक, ये क्या करेगा? अपने पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में दे देगा। तो यहाँ पे जिंक किसमें चेंज हो रहा है? Zn2+ में। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर इस साइड को क्या बोलते हैं? एनोड भी बोलते हैं। ठीक है, एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? कॉपर के रॉड में जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इसके पास कई सारे कॉपर के आयंस होंगे। कौन से आयंस होंगे? कॉपर के आयंस। ठीक है,
जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके पास जिंक के कई सारे आयंस होते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके पास कॉपर के कई सारे आयंस हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, इस नोड पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का, तो रॉड में माइनस का चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो होगा क्या, जो आपके पॉजिटिव आयंस किसके पास जाएंगे, इस रॉड के पास जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन का, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या था, Cu2 प्लस था, क्या था, Cu2 प्लस था, Cu2 प्लस। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने कहां पे जा रहा है, डॉट के पास जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। इसे देखिए एक बार, रिडक्शन किस में होता है, इस साइड को हम लोग कैथोड भी बोलते हैं। अब होगा क्या, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग सॉल्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और किस टाइप का सॉल्ट होगा, जो सॉल्ट का नेचर होगा इनर्ट होगा। इनर्ट का मतलब क्या है, इस टाइप के सॉल्ट का यूज करना है जिसका रिएक्शन ऐसा ना हो कि रॉड से रिएक्ट कर जाए या फिर इस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। इनर्ट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपका फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन है। पहला क्या है, आपके सर्किट को कंप्लीट करेगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया, मान लेते हैं ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया, ठीक है। हम क्या देखेंगे, जो आपका सर्किट है कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या, हमेशा एक क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पाथ क्लोज नहीं है, विदाउट सॉल्ट ब्रिज, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका जो सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट द सर्किट, तो क्या करता है, आपके सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। क्या करता है, इसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, या फिर इसको हिंदी में नमक सेतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक सेतु, ठीक है। अब होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, कंप्लीट द सर्किट। उसके बाद सेकंड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी होता है, ये क्या करता है, आपके चार्ज के न्यूट्रल करता है, ठीक है। दोनों पार्ट में क्या करता है, न्यूट्रल करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको रेज कर दें। अब इसके बाद ध्यान देखिएगा, अच्छा हम ये बात भी करेंगे, थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से इसका रिएक्शन को हम एक बार आपको शो कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो लेफ्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड होता है, ठीक है। एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए, एनोड के अंदर कौन सा मेटल है, जिंक। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक अपने क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, इसमें चिन्ह जाएगा Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये एनोड का हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कैथोड। जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं, कॉपर मेटल के पास जा रहे हैं, और उसको लेने कौन गया, आपके कॉपर के आयंस गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर के आयंस उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, कॉपर के आयंस क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। आपका Cu2 प्लस था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, इसमें चेंज हो गया कॉपर में, कॉपर में चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका एनोड का रिएक्शन हो जाएगा, ये कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। ओवरऑल से रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपका जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। एनोड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बैलेंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो कट कर सकते हैं, कट हो जाएगा। अब देखना है आपके लेफ्ट साइड में क्या रह गया है, जिंक, और इसके नीचे क्या है, Cu2 प्लस। इसी तरीके से यहां पे क्या है, Zn2 प्लस और Cu, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका जो डेनियल सेल होता है उसका ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। जो आपका डेनियल सेल होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट। यहां देखिए क्लास 11 में पढ़ा होगा लोगों ने, E नॉट सेल इक्वल टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आपका कैथोड कौन सा पार्ट है? ये आपका कैथोड होता है, ये आपका क्या होता है? एनोड होता है, ठीक है। जो आपका E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, जो आपका कॉपर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.36। इसका जो E नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। किसका होता है? कॉपर का। और जिंक का कितना होता है -0.76 वोल्ट। जिंक का कितना होता है -0.76 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कैथोड है, कैथोड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.34 माइनस एनोड का कितना है माइनस में 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो याद रखना जो भी आपका डेनियल सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है या फिर E नॉट सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है।